एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर अब तक आपने देख लिया होगा एंड नाउ भाई अब हम उसका ब्रेक डाउन करने वाले हैं। एक एक सीन को एक्सप्लेन करेंगे जैसा कि मार्वल हमेशा करता आ रहा है। उनके ट्रेलर में दिखाया जो जाता है वो आधा ही सच होता है और आधा कुछ और ही होने वाला है। तो सारी डिटेल मैंने एक पन्ने पर लिख लिया है, आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूवी के ओपनिंग सीन की या फिर कहें ट्रेलर के ओपनिंग सीन की, जहाँ पर हमें प्रोफेसर एक्स का एक्स मैंसन दिखाया जाता है और वो भाई खिड़की से बाहर देख रहे हैं ऑब्वियस, और वहां पर इनकर्जन हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि उनके यूनिवर्स के जो एवेंजर्स मतलब एक्स मैन के जो कैरेक्टर्स है, जो हीरोज हैं, वो बाहर जो इनकर्जन है उसको कॉज कर रहे हैं। और वो कोई और नहीं टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स है जिसको वो पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा हाथ डेडपूल और वुल्वरीन का होने वाला है। एंड नाउ भाई टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को बर्बाद करेंगे और टोबी मैगवायर को स्पेशली टीवीए वाले रेस्क्यू करेंगे क्योंकि वो उस यूनिवर्स के एंकर बीइंग हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाएगा यही शॉट जो कि हमारे प्रोफेसर एक्स के एक्स मैंसन से होने वाला है। फिर हमें ट्रेलर के अंदर नेक्स्ट शॉट देखने को मिलता है जहां पर एक्चुअली हमारे थॉर द गॉड ऑफ मल्टीवर्स, जिनको एक्चुअली नाइटमेयर आ रहा है। वो जो सीक्वेंस आपने देखा थॉर वर्सेस डूम का, वो एक्चुअली एक नाइटमेयर है जो कि थॉर की बेटी थॉर को दिखा रही है उसके सपने में। एंड भाई वो इटर्निटी से पैदा हुई है तो वो भविष्य और वर्तमान की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर सकती है, इसलिए उसकी तबीयत भी खराब है क्योंकि यूनिवर्सेस क्राइसिस हो रहे हैं। थॉर की बेटी लव जो है वो इस मूवी के अंदर हो सकता है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हो और इटर्निटी के नष्ट होने के बाद उसका भी अस्तित्व नष्ट हो जाए, क्योंकि वो यूनिवर्स की देन है, वो बायोलॉजिकल बेटी नहीं रही है, वो गॉर के थ्रू आई है। तो ओवरऑल यहाँ पर थॉर जो देख रहा है डूम और से थॉर का सीक्वेंस, ये एक नाइटमेयर है, ये एक भयानक सपना है जो कि थॉर के सपने में नाइटमेयर आ रहा है। और थॉर ने सबसे पहले भाई इंट्रोड्यूस हुआ फैंटास्टिक फोर के मेंबर से और वो उनको लेकर आ रहा है न्यू एवेंजर्स के टावर पर, न्यू एवेंजर्स के पास। वो सबका मीटअप करवाएगा और सबको एक्सप्लेन करेगा कि उसने सपने में क्या देखा और एक्चुअली उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है और ये सारी जो प्रॉब्लम है ये आखिरकार क्यों हो रही है। और उसको इस बात का अंदाजा अच्छे से कि जो यूनिवर्स है बर्बाद होने वाला है और डॉक्टर डूम कोई थैनोस नहीं, वो थैनोस जैसे 10 विलन को ऐसे ही कच्चा चबा जाए। तो डूम की पावर का अंदाजा थॉर को लग गया है। जो बंदा 2 उंगली से स्टॉर्म ब्रेकर रोक रहा है वो पता नहीं थॉर का क्या करने वाला है। तो एक्चुअली इसी सीक्वेंस के बाद हमें नेक्स्ट दिखाया जाएगा वो हमारे कैप्टन अमेरिका और थॉर का रीयूनियन सीक्वेंस, जहां पर आंसुओं की नदी भी बह सकती है थिएटर के अंदर। लेकिन भाई एक्चुअली हमारे कैप्टन अमेरिका फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से ही बिलोंग कर रहे हैं। ये हमारे वही कैप्टन अमेरिका हैं जो मड़ियों को वापस करने के लिए गए थे, लेकिन भाई एक्चुअली पेगी चच्ची के पास जाने की वजह से एक नए यूनिवर्स का निर्माण हो गया और वही यूनिवर्स फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी के अंदर हमें दिखाया गया। और वही यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका अब तक छिप के या ऐसा कहें अपनी आइडेंटिटी को छिपा कर बैठे हुए थे। एंड जब प्रॉब्लम इनकर्जन की आ गई तब वो फैंटास्टिक फोर को लेकर के अर्थ 616 पर आए। उन्होंने पता दिया, उन्होंने बताया कि हम अपने यूनिवर्स में चल रहे हैं, हमारे हीरो जो है वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे उनके साथ मिल करके, क्योंकि हमेशा एक से भले दो होता है। एंड यहाँ पर थॉर सीधा उनको लेके आता है एवेंजर्स टावर, जहाँ पर सारे सुपर हीरोज का मीटअप होता है और बीच में जो स्पेस खाली है थिंग और बीच में वहां पर कैप्टन अमेरिका ही खड़े हैं। एंड नाउ भाई अब क्या है कि थॉर का जो नेक्स्ट मूव होने वाला है इन सबको इकट्ठा करके ले जाएंगे वो एक्चुअली एक्स मैन के यूनिवर्स में, एक्स मैन के यूनिवर्स में, क्योंकि 3 अर्थ आपस में क्राइसिस कर रहे हैं। फैंटास्टिक फोर के मेंबर जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं और हमारा 616 एवेंजर्स का मेन यूनिवर्स जिनको ऑलरेडी पता चल ही गया है, और जो तीसरा यूनिवर्स बचता है वो है एक्स मैन का यूनिवर्स, जो कि इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो यूनिवर्स उनसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, मतलब उसको बर्बाद कर देंगे। और इसलिए इस बार वो ऐसा ना करें, इसलिए वो गए हैं उनके यूनिवर्स में इस बात को एक्सप्लेन करने और अपनी बात को रखने। और उन्होंने डिवाइस बनाया है सेपरेशन डिवाइस, जिससे दोनों यूनिवर्स को दूर रखा जा सकता है और इनकर्जन ना हो। लेकिन एक्समैन ऐसे ही क्यों ट्रस्ट कर लेंगे, मतलब दूसरे यूनिवर्स से कोई बंदा तुम्हारे यूनिवर्स में आए और वो कहे चाचा ये लॉलीपॉप ले लो, आप ले लोगे? नहीं लोगे, क्योंकि भाई क्या गारंटी है कि लॉलीपॉप नहीं बॉम्ब है वो। तो एग्जैक्टली वैसा कुछ होने वाला है। पहले तो ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे और डूम ऑलरेडी उस यूनिवर्स में मौजूद है एक्समैन के, और जब वो देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये साले आपस में लड़के मरने वाले हैं, तो मुझे अपना काम अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा। और डूम फिर निकल जाएगा बैटल वर्ल्ड की क्रिएशन में, किसी और के पास नहीं, लोकी के पास। अब देखो लोकी का एक सीक्वेंस जहाँ पर वो लोकी टीवी का कार्ड लेके खड़ा है,
ये एक्चुअली कैप्टन अमेरिका को वो कार्ड देने के लिए आया है। वो कार्ड वही कार्ड है जो टीवीएस से कनेक्ट करता है कैप्टन अमेरिका को, और कैप्टन अमेरिका को ही इसलिए क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने ही टाइमलाइन में आगे पीछे करके टाइम लूप क्रिएट किया हुआ है, तो किसके और के पास जाएगा वो। एंड वो सीक्वेंस मज़ेदार होगी जहाँ पर कैप्टन अमेरिका और लोकी एक दूसरे से आमने सामने मिलेंगे। एंड ओवरऑल फिर हमें मूवी के नेक्स्ट सिनेरियो में दिखाया जा सकता है कि भाई ये एक्समैन से तगड़ी फाइट करेंगे। आपने देखा है कि सैम विल्सन, कैप्टन अमेरिका, येलेना वेलेना, मिस्टिक्यू, तो वो तो भाई अपने इंटरटेनमेंट के लिए वो दिखाने वाले हैं कि एक्समैन से एवेंजर्स की इस तरह से लड़ते हैं। फिर आता है मूवी का सबसे एकदम प्लस पॉइंट या मनी शॉट, जहाँ पर थॉर और डूम लड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एक नाइटमेयर का सीक्वेंस हो सकता है जहाँ पर थॉर ये जानेगा कि डूम आखिरकार है कौन, और डूम की रियलिटी इन सबको पता चलेगी, जो कि फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स से ही बिलोंग करने वाला है, जिसके बारे में कैप्टन अमेरिका बताएंगे थॉर को, जात में फैंटास्टिक फोर भी। और भाई फैंटास्टिक फोर को इनकर्जन के बारे में कौन बताएगा? विक्टर वॉन डूम दी डॉक्टर डूम, क्योंकि जब उनका बच्चा चुराने के लिए वो आएगा तो वो अपनी पूरी प्रॉब्लम उनको एक्सप्लेन करेगा कि भाई गैलेक्टस तो सिर्फ एक बच्चा था, एक खिलौना था, एक्चुअल में असली प्रॉब्लम जो है वो कोई और नहीं इनकर्जन है, यूनिवर्स का टकराना है। वो अपना प्रस्ताव इन सब के साथ रखेगा कि और यूनिवर्स को हम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ये इस बात से एग्री नहीं होंगे, इसलिए डूम उनके बच्चे को उठा के ले जाएगा और अपने मिशन को खुद ही कंप्लीट करने की कोशिश करेगा अपने तरीके से। और ये लोग फिर हेल्प मांगते मांगते आ जाएंगे एक्समैन के साथ साथ एवेंजर्स के यूनिवर्स में, जहाँ पर थॉर सबको इंट्रोड्यूस करेगा। मतलब ये जो लूप बन रहा है ये आके एक ही पॉइंट पे खत्म होता है कि पहले तो डूम फैंटास्टिक फोर से मिलेगा, उनके सामने पूरा प्रस्ताव रखेगा, उनके सामने पूरी प्रॉब्लम रखेगा और अपना सोल्यूशन निकालेगा। लेकिन ये लोग इस बात से एग्री नहीं होंगे, भाई इतने सारे लोग की जान जाएगी दूसरे यूनिवर्स को बर्बाद करने में, और इसलिए डूम कहेगा कि भाई कुर्बानी तो होनी पड़ेगी, हार्डेस्ट चॉइस रिक्वायर स्ट्रॉन्गेस्ट बिल, कठिन फंडे करने के लिए मजबूत कलेजा चाहिए होता है, जो कि थानोस ने कहा था। तो डूम जो है वो विलन आर्क से अपने काम को करे, उसको लगता है कि उससे ज़्यादा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई है ही नहीं, एंड ये बाकी सब जो है वो अपने इंसानियत वाले तरीके से काम करने में लग जाएंगे। और अंदर आपको पता है कि डूम ही कामयाब होगा, क्योंकि बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन के बिना नेक्स्ट मूवी जो आने वाली सीक्रेट वॉर्स की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। तो ओवरऑल इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आपने कोई पॉइंट नोटिस किया हो तो बताना। वैसे तो और भी ब्रेक डाउन कर रहा हूँ मैं स्लो मोशन में देख करके, तो वीडियो इस पर 4-5 आएंगी, कर लेना सब्सक्राइब कर मानो।